नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी साहनी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर ओम साई नाक कान गला अस्पताल। मैंने कई वेबिनार स्ट्रेस नो मोर, हाउ टू रिमूव स्ट्रेस पे लिए हैं, वो आप लोग जुड़े हैं। पर आज मैं स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, कुछ स्पिरिचुअल अष्टावक्र गीता से लिए हुए टिप्स देने जा रहा हूं। मित्रों, शॉर्ट में टिप्स को समझिए। ये जो मैं दिख रहा हूं, ये मेरी बॉडी है, जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं। और इसके अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, वो सब हमारी जो सांसें हम ले रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उनसे चल रहे हैं। उसके बाद हमारी जो तीसरी परत आती है, वो आती है एनर्जी की। एनर्जी मतलब माइंड, पावर हाउस उसका क्या है? माइंड है। और इन सब को चलाने वाला रहता है प्योर कॉन्शियसनेस। नटशेल कहने का तात्पर्य है कि सेज अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि हम सब इन ब्रह्मांड की वेव्स में तैर रहे हैं। जैसे समुद्र में मछली तैरती है और वो लोगों से ये पूछे कि मुझे पानी से मिलाओ, तो जो भी रास्ता होगा वो उसको पानी से दूर ले जाएगा। ऐसे ही हम सब लहरें या इंस्ट्रूमेंट इस ब्रह्मांड में वेव्स में तैर रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब वो वेव्स आंख से टकराती है तो हमको शक्ल नजर आती है, जब कान से टकराती है तो सुनाई पड़ता है। नटशेल कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप सभी लोग सुन रहे हैं, पर जो परसेप्शन है वो लोगों का अलग अलग है। कहने का मतलब यह है कि तीन चीजें होती हैं, एक थॉट, एक थिंकिंग, एक थिंकर। थिंकिंग और थॉट और थिंकर, ये सब, थिंकिंग सब में सेम है। जैसे मान लो कोई भी विचार आया, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो चीज माइंड और बॉडी एक्ट करती है, माइंड रिएक्ट करता है, और थॉट भी जो आपका बनता है, आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर में बचपन से अभी तक फीड है, उसके आधार पर ही थॉट बनता है। पर आप वास्तविक स्थिति में ना तो माइंड हो ना बॉडी हो। अगर ये चीज आपके समझ में आ जाती है तो फिर बाहर कुछ भी होता रहे, जो भी स्थिति बनती है, अंदर की परिस्थिति आपकी बदलती नहीं है। जैसे पिक्चर में हम पर्दा देखते हैं, कई बार हम पिक्चर देख रहे होते हैं, हम रोने लग जाते हैं। जब हम रोने लग जाते हैं तो हम उस टाइम भूल जाते हैं कि इसके पीछे पर्दा भी है। हम पिक्चर से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। जब जब हम अपने आप को माइंड से, बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रेस होगी। अगर हम अपने आप को एक ऐसा पर्दा माने जिसे प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसमें ये सब चीजें घट रही हैं, तो आप पर्दे पे कोई लांछन नहीं आती, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप अपने आप को साक्षी मानते हैं, दर्शक मानते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टेम्पररी, अगर आपको थोड़ा बहुत इमोशन में आंसू वगैरह आ भी गए, तो आप बाहर निकलते ही हट जाते हैं, और आपकी जो परिस्थिति है अंदर की स्थिति, बाहर की कोई परिस्थिति से आपके अंदर की स्थिति नहीं बनती। तो आप लोगों से निवेदन है कि स्ट्रेस से बचना है तो अपने आप को माइंड और बॉडी से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और प्योर कॉन्शियसनेस आपको मानना पड़ेगा कि मैं ही जो हूं, प्योर कॉन्शियसनेस हूं। ये एक चीज से मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं
जो इवोल्यूशन हुआ है, जो साइंटिफिक इवोल्यूशन तो अलग है, पर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ये कहता है कि अगर पत्थर भी है तो उसमें भी कॉशियसनेस है, पर वो जड़ है। उससे बेटर कॉशियसनेस जानवरों में है। मतलब जब भूख लगी उनने खाना खा लिया, शिकार कर लिया। पर हमारे अंदर सुपर कॉशियसनेस है, मतलब उसमें थिंकिंग पावर भी है। वो जब हम उसको प्योर कॉशियसनेस को, थिंकिंग को खुद समझ लेते हैं कि हम थिंकिंग है, हम थिंक करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम करता है, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। लास्ट में पूरी चीज को एक कहानी से समझाता हूं। एक मकान जल रहा था और उसका मालिक देखकर रो रहा था, छाती पीट रहा था। पर लोगों ने बताया कि ये मकान का तेरा लड़का सौदा कर चुका है, कल सौदा कर चुका है। तो खुश हो गया, रिलैक्स हो गया, काम हो गया, क्योंकि मैं हट गया। थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद उसका बेटा आया। उसने कहा, पिताजी आप तो इतने रिलैक्स हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपना मकान जल रहा है? तो उन्होंने कहा, तूने तो भाई इस मकान को बेच दिया ना। उसने कहा, पिताजी बेच तो दिया था, पर ब्याना आज मिलने वाला था। फिर वो छाती पीट पीट के रोने लगा। नटशेल, जिन जिन जगहों पे आप में मैं का भाव आएगा, वहां वहां आपको स्ट्रेस होगी। अगर स्ट्रेस से मुक्ति चाहिए तो मैं से मुक्त होइए। यही वास्तविक मोक्ष है। धन्यवाद।